चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम रीडर में चैप्टर 13 मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में बेटा दो दोस्त होते हैं, एफिम और एलिशा, जो रूस के गांव में रहते हैं। एक एफिम जो है वो धनी होता है और एलिशा न तो निर्धन होता है और न ही धनी होता है। दोनों ने एक बार यरूशलेम जाने की प्रतिज्ञा की। यरूशलेम 3 धर्मों का एक तीर्थ स्थल है जो इजराइल की सीमा पर स्थित है। एफिम ने जो था अपने साथ बहुत सारा धन ले लिया और एलिशा ने उतना ही लिया जितने की उसकी आवश्यकता थी। एलिशा गांव में अकाल पीड़ित परिवार की सहायता करने के लिए रुक गया। जहां उस गांव में पहुंचे थे वहां एक परिवार जो था वो अकाल पीड़ित था, वह उनकी सहायता के लिए वहां रुक गया। इसलिए एफिम को यरूशलेम में अकेले जाना पड़ा। एलिशा ने जब दरवाजा खोला तो वहां का वातावरण दुर्गंध से भरा था। एक स्त्री जमीन पर मरने वाली हालत में लेटी हुई थी। एलिशा ने उनकी खूब सहायता की। धन खत्म होने के बाद जब वह उसके वापस आया, यरूशलेम नहीं जा सका और वापस आया, तो उसने गांव व परिवार वाले को कुछ भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वह यरूशलेम नहीं गया। एफिम जब यरूशलेम के चर्च में था तो उसे दीपमाला के पीछे एलिशा दिखाई दिया। उस स्थान पर कोई नहीं जा सकता था क्योंकि वह ईश्वर का स्थान था। एफिम समझ गया कि एलिशा की निस्वार्थ मानव सेवा के कारण ईश्वर ने उसे अपने पास बैठाया है। उसे यह भी समझ में आया कि केवल तीर्थ यात्रा से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वे निस्वार्थ सेवा से खुश होते हैं। तो इस कहानी में बेटा आप ध्यान से सुनना। इस कहानी का सार मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव में परोपकार का भाव रखना तथा दूसरों की सेवा करना का भाव होना चाहिए। प्राणी मात्र की सेवा तथा सद्भावना से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इस तथ्य को जानना चाहिए। अब इस कहानी के बारे में सुनिए बेटा। रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम से 2 व्यक्ति रहते थे। वे एक बड़े घनिष्ठ यानी कि गहरे मित्र थे। एफिम गंभीर और बुद्धिमान था, वह बहुत धनी था। उसका परिवार बड़ा था, परंतु वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा धनी नहीं था और न ही निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत दयालु था और सदा प्रसन्नचित रहता था। वह अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्वक रहता था। बहुत पहले दोनों मित्रों ने साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदा कुछ न कुछ काम रहता था। एक काम समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, मित्र, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही धन लिया जितना आवश्यक था। दोनों यात्रा पर चल दिए, लेकिन जहां एलिशा प्रसन्न और बेफिक्र था वहां एफिम अशांत था। क्यों अशांत था? क्योंकि बहुत सारा धन लेकर जा रहा था, जिससे वह बहुत दुखी था कि कहीं मुझसे कोई छीन कर न ले जाए। उससे अपने घर की चिंता हर समय लगी रहती थी। चलते चलते दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अकाल के कारण त्राही त्राही मची हुई थी। त्राही त्राही रक्षा के लिए पुकारना। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एलिशा ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह खुल गया। वे अंदर घुस गए। झोपड़ी के अंदर का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मरणासन जो मरने वाला हो। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहिए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा, हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो। तभी एक पुरुष लड़खड़ाता हुआ आया और बोला, हमें रोग और भूखमरी ने घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उनसे एक रोटी लड़के की ओर बढ़ाई। लड़का रोटी पर टूट पड़ा और देखते ही देखते वह पूरी रोटी खा गया।
उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर कुएं से पानी भर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहा, वह अंदर भी नहीं आया। एलीशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा करने से तो हम भी बीमार हो जाएंगे। हमें यरूशलेम भी पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलीशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ देर यहीं रुककर इनकी सेवा करनी होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलीशा उन तीनों प्राणियों की सेवा में लग गया। सुबह होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया, घर के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाया। 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। अंत में एलीशा ने उन लोगों के साथ ही रुकने का निश्चय किया। उनकी सेवा से उन 3 प्राणियों की शक्ति आ गई। एलीशा ने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा। साथ ही फसल आने तक के लिए अनाज भी खरीद कर रख दिया। एक दिन एलीशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही है, बेटा ये मनुष्य नहीं देवदूत है। भले ही ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलीशा ने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। इन लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर दिया है। अगले दिन जब घर के सब लोग गहरी नींद सो रहे थे तो वह चुपचाप चल पड़ा। उसके पैसे समाप्त हो चुके थे, इसलिए उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया, घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हुआ है? एफिम कहाँ है? एलीशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, अतः मैं एफिम के साथ नहीं जा सका और ना ही रास्ते से ही लौट आया। उधर एफिम झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए चर्च में गया। चर्च में बड़ी भीड़ थी। उसे सदा अपने धन की चिंता रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह जब टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में उसकी कोई जेब न काट ले। पैसों की चिंता में प्रार्थना में उसका मन ही नहीं लग रहा था। चर्च के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्री को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलीशा की तरह था। एफिम सोचने लगा कि एलीशा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने फिर उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलीशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगा कि एलीशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से चर्च के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। एफिम 3 सप्ताह यरूशलेम में रहा। वह प्रतिदिन चर्च में जाता, वहां अपने मित्र को विशेष स्थान पर खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसका कहीं पता न चलता। जब एफिम अपने घर की ओर चला, रास्ते में उसी गांव में पहुंचा जहां एलीशा रुका था। झोपड़ी के दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए, भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वे स्त्री एलीशा के बारे में ही बात कर रही है। जब एफिम ने एलीशा के बारे में पूछा तो स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था। वह अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह यहाँ न आया होता तो हम सब मर गए होते। फिर उस स्त्री ने एफिम को भोजन कराया और सोने के लिए स्थान बताया। एफिम विश्राम के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में निरंतर एलीशा का ध्यान आता रहा। उसे याद था कि उसने यरूशलेम के चर्च में एलीशा को विशेष स्थान पर खड़े देखा था और वह ये तो जानता था कि एलीशा को इसी झोपड़ी में छोड़ गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था
मन ही मन उसे ऐसा लगने लगा ईश्वर ने शायद उसकी तीर्थ यात्रा स्वीकार नहीं की, परंतु एलिशा की तीर्थ यात्रा अवश्य स्वीकार हुई है। प्रातः काल वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर वह सबसे पहले एलिशा के घर गया। एफीम को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, आशा है आप यरूशलेम की यात्रा सकुशल पूरी कर आए। एफीम बोला, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, परंतु मेरी आत्मा वहां न पहुंच सकी। इससे मुझे संदेह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां थी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें चर्च के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। तो ये बेटा थी इस पाठ की कहानी। ओके, थैंक यू बेटा।